अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने पिछले हफ्ते में नमाजे जनाजा के मुतालिक पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि नमाजे जनाजा 4 तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है। पहली तकबीर के बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा और कोई और सूरत पढ़ते हैं। दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और तीसरी तकबीर के बाद हम जनाजे की दुआ जो है वो पढ़ते हैं और चौथी तकबीर के बाद हम जो है सलाम फेर देते हैं। ये नमाज का मसनून तरीक़ा है। नमाज का मसनून तरीक़ा है कि इस तरीक़े पर नमाज जनाजा पढ़ी जाए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि नमाज जनाजा को सिर्रन भी पढ़ा जा सकता है और जहरन भी पढ़ा जा सकता है। मतलब ये उसके अंदर क़िरात है, दुआओं का पढ़ना है। बुलंद आवाज से भी पढ़ सकते हैं और आहिस्ता से भी पढ़ सकते हैं। बुलंद आवाज तालीम के लिए होगी, लोगों के बताने के लिए होगी कि ऐसा हम करना दुरुस्त और जायज, ऐसा करना दुरुस्त और जायज, दोनों तरीके। इसी तरह हम उसमें जो है क्या बोलते हैं, नमाज जनाजा की तकबीर में हम रफुल यदैन कर भी सकते हैं, नहीं करें तो भी कोई हर्ज और मुज़ायक़ा नहीं है। नहीं करें तो भी कोई हर्ज और मुज़ायक़ा नहीं है। ये नमाज जनाजा के पढ़ने का तरीक़ा था। हमने नमाज जनाजा की जो दुआ थी वो पढ़ के एक दुआ हमने बताया था कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलैहिस्सलाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िल्लना बअदहु। ये दुआ हम पढ़ेंगे किसमें, नमाज जनाजा में। नमाज जनाजा में ये दुआ हम पढ़ेंगे। तो इस नमाज जनाजा की ये जो दुआ पढ़ेंगे इसका तर्जुमा क्या होता है? अल्लाह हमारे जिंदों मुर्दों हाजिर गायब छोटों बड़ों मर्दों औरतों सबको बख्श दे। अल्लाह हम में से जिसको तू जिंदा रखे उसको इस्लाम पर जिंदा रखे और जिसको वफात दे उसको ईमान पर वफात दे। अल्लाह उसके अज्र से हमको महरूम ना करना और उसके बाद हमको आजमाइश में न डालना। जैसे वला तफ्तिना बाद हो है वला तुज़िल्लना बाद हो बाज़ रवायतों में कि उसके बाद हमें गुमराह न करना। ये दुआ नमाज दुआए जनाजा में ये दुआ पढ़ सकते हैं। हमने भी कहा था कि जनाजे की दुआ औरतें भी पढ़ सकती हैं, चाहे वो मर्दों के पीछे पढ़ना हो या अलग से पढ़ना हो। मर्दों के पीछे पढ़ना हो या अलग से पढ़ना हो, पढ़ सकती हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने पढ़ा था। ऐसे ही नमाज जनाजा औरतें मर्द हो या औरत पढ़ सकती हैं, बिलखुसूस अगर उसके अज़्ज़ा अक़ारिब में से है तो बदरजे औला पढ़ सकती हैं। ये नमाज जनाजा सब पढ़ सकती हैं। और इख्तिलात जो सवाब और अजर है, इख्तिलात जो सवाब और अजर है नमाज जनाजा पढ़ने पर उसे भी हासिल कर सकती हैं।
इससे पहले एक बहन ने सवाल किया था कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, या पढ़ना नहीं पढ़ते हैं। तो आपको बता दूं मैं, नमाज जनाजा नमाज जनाजा जो है उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ना है। तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन औफ कहते हैं कि सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास अला जनाज़तिन फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब फ़क़ाल लियअलमू अन्नहा सुन्नह, कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ा और कहा कि जान लो ये सुन्नत है, जान लो कि ये सुन्नत है। नमाज जनाजा में उसी तरह सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी जिस तरीके पर दिगर नमाजों में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। दिगर नमाजों में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है उसी तरीके पर यहाँ भी नमाज जनाजा में भी सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। ये अलग चीज है कि कुछ लोग उसके कायल नहीं है, उसके कायल नहीं है। कुछ आसार की बुनियाद पर, कुछ आसार की बुनियाद पर वो कहते हैं कि उन आसार में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। जैसे नाबे से रवायत ला यक़रा फी सलाति अला जनाजा, उसमें यह है कि सूरह फातिहा वो नमाज जनाजा में नहीं पढ़ते थे, सूरह फातिहा जो है नमाज जनाजा में नहीं पढ़ते थे। लेकिन आप दूसरी रवायतों में देखिए, वहां जिक्र आया हुआ है सूरह फातिहा के पढ़ने का, या वो उमूमी जो रवायतें हैं, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि उस शख्स की नमाज नहीं इसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। तो इस उमूम में ये नमाज भी दाखिल है, क्योंकि ये भी नमाज है। ये अलग चीज है, नमाजों का तरीका अलग अलग है। देखिए, सलाते इस्तिस्का पढ़ते हैं, बारिश के दुआ के लिए जो नमाज पढ़ते हैं उसका तरीका अलग है। या इसी तरह हम सलाते कुसूफ और खुसूफ पढ़ते हैं, सूरज और चांद ग्रहण की नमाज पढ़ते हैं, उसका तरीका अलग है, उसका अंदाज अलग है। ऐसे ही सलाते खौफ के पढ़ने का अंदाज अलग है। तो ऐसे ही नमाज जनाजा के पढ़ने का तरीका और अंदाज अलग है, लेकिन सब के सब के ऊपर नमाज और सलात का इतलाक होता है। और उस हदीस में है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। तो जाहिर सी बात है इस उमूम में ये नमाज भी दाखिल है। ये वो नमाज चाहे सुन्नत हो, चाहे नफिल हो, चाहे फर्ज हो, चाहे वाजिब हो, चाहे मुस्तहब हो, चाहे मबा हो, यानी कोई भी नमाज, उसका जिस भी नमाज से ताल्लुक हो, तमाम नमाजों में ये हुक्म आ जाएगा कि तमाम नमाजों में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, वाजिब और जरूरी है। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब और जरूरी है, क्योंकि तमाम नमाजों की तरह ये भी एक नमाज है। कुछ रवायतें जो इस सिलसिले में वारिद हैं कि नमाज जनाजा ये हमारा किताब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम अपने मुर्दों पर सूरह फातिहा को पढ़ें, सूरह फातिहा को पढ़ें। या इसी तरह दूसरी रवायतें भी है, इदा सल्लैतुम अला जनाज़तिन फ़क़रऊ बिफ़ातिहतिल किताब, जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ो तो सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो। तो इन रवायतों में इस बात का जिक्र है कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी जाए, नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी जाए। और अलबत्ता वो जो रवायतें हैं, कुछ रवायतों के अंदर ज़ौक़ पाया जा रहा है, लेकिन
तमाम रवायतें मिल करके जो हसन के दर्जे तक पहुंच जाती है। ये रवायतें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। और जो आसार हैं कुछ साहबे किराम से कि सूरह फातिहा न पढ़ने के, जो जाहिर सी बात है जब रवायतें रहेंगी, हदीसें रहेंगी, तो हदीसों को आसार पर मुकद्दम किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सहाबा के कौल पर क्या होगा, मुकद्दम होगा। तो इसलिए नमाज जनाजा में सूरह फातिहा क्या की जाएगी, पढ़ी जाएगी। जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुतालिक है कि वो सूरह फातिहा पढ़ते थे और जहरन क़िरात करते थे। जहरन क़िरात करते थे यानी बुलंद आवाज से क़िरात करते थे, बुलंद आवाज से क़िरात करते थे। तो इससे पता चला कि बुलंद आवाज से क़िरात करना भी दुरुस्त और जायज है। ये नमाज जनाजा की एक दुआ हुई। इसके अलावा भी नमाज जनाजा की और भी दुआएं हदीसों में वारिद है, हदीसों में वारिद है। कुछ नमाज कुछ ऐसे भी जो दुआएं वारिद हैं जो बच्चों के लिए हैं, यानी अगर छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं तो उनकी नमाज जनाजा में, जाहिर सी बात है उन्होंने गुनाह तो नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का बच्चा जो मासूम है, नील खता है, जो मुकल्लफ नहीं है, शरीयत के अहकाम जिन पर वाजिब नहीं है, तो अगर ऐसे बच्चे फौत हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे माँ बाप के लिए क्या है, बड़ी खुशकिस्मती का सबब है। अगर किसी के बच्चे बचपन में फौत हो जाते हैं तो वालिदैन की खुशकिस्मती है, वालिदैन के लिए वो बहुत बड़े अजर और सवाब का जरिया है, बहुत बड़े अजर और सवाब का जरिया है। तो अगर ऐसे बच्चे जो छोटे हैं फौत हुए हैं तो उनके नमाज जनाजा में नमाज जनाजा में ये दुआ भी है, अल्लाह मजअलहु लना फरतन व सल्फन व अजरा, अल्लाह मजअलहु लना फरतन व सल्फन व अजरा। क्या है, अल्लाह मजअलहु लना फरतन व सल्फन व अजरा। ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारा अमीर के सामान और आगे चलने वाला बना, सवाब दिलाने वाला कर दे। ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारा अमीर सामा और आगे चलने वाला, सवाब दिलाने वाला बना, यानी हमारे लिए क्या कर दे, बाइस से अजर बना दे, हमारे लिए हमसे पहले जा करके हमारी मुश्किलात को आसान करने वाला बना दे, मुश्किलात को आसान करने वाला बना दे। तो ये दुआ भी बच्चे की नमाज जनाजा है तो ये भी पढ़ सकते हैं, इसकी गुंजाइश और इजाजत है, इसकी गुंजाइश और इजाजत है बच्चे के नमाज जनाजा की। या इसी तरह ये दुआ भी बाज़ जगहों पर लंबी आई है कि अल्लाह मजअलहु लना फरतन व ज़ुख्रन लिवालिदैहि व शफीअन मुजाबा, अल्लाह सख्तिल बिहि मवाज़ीनहुमा व आज़िम बिहि उजूरहुमा वालिक़ बिसालिहिल मुमिनीन वजअल फी किफ़ालत इब्राहीम व वक़ि बिरहमतिका अज़ाबल जहीम। ये पूरी हदीस रवायत दुआ इस तरह भी आई हुई, अल्लाह मजअलहु लना फरतन व ज़ुख्रन लिवालिदैहि व शफीअन मुजाबा, अल्लाह सख्तिल बिहि मवाज़ीनहुमा व आज़िम बिहि उजूरहुमा वालिक़ बिसालिहिल मुमिनीन वजअल फी किफ़ालत इब्राहीम व वक़ि बिरहमतिका अज़ाबल जहीम। यानी अल्लाह मजअलहु फरतन व ज़ुख्रन लिवालिदैहि, अल्लाह तो इसको अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सामान और ज़ख़ीरा बना दे, व शफ़ीअन मुजाबा और ऐसी शफात करने वाला बना दे जिसकी दुआ कबूल की जाए, जिसकी दुआ कबूल, व सख्तिल बिहि मवाज़ीनहुमा, और इसकी वजह से उनके मीज़ान को, उनके इसके वालिदैन के हसनात के मीज़ान को क्या कर दे, भारी कर दे, वाज़िम बिहि उजूरहुमा, और उनके अजरों को बढ़ा दे, वालिक़ बिसालिहिल मुमिनीन, और इस बच्चे को नेक लोगों के साथ मिला दे, वजअलहु फी कफ़ालत इब्राहीम, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत नसीब फरमा, व वक़ी बिरहमतिका अज़ाबल जहीम,
اور تو اسے اپنی رحمت سے عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو یہ دعا بھی بچے کے لیے ثابت ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وذخرا لوالدیہ وشفیعا مجابا اللہم ثقل بہ موازینہما وعاظم بہ اجورہما وعلق بصالح المؤمنین واجعلہ فی کفالۃ ابراہیم ووقہ برحمتک عذاب الجحیم۔ یہ دعا بھی ہم اگر بچے کے جنازے کی نماز ہے تو ہم